आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे 2 लेयर्स में, कुछ इस तरह से। और अब हमें टोटल लेंथ अपनी ट्राउज़र की 34 इंच लेनी है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इस तरह से लाइनिंग करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको कट कर देंगे ऊपर साइड से इस तरह से। और अब ऊपर की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा लास्टिक में फोल्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग कर ली थी। और अब 34 इंच हमें टोटल लेंथ रखनी है यहाँ पर अपनी पैंट की। और चौड़ाई यहाँ पर, क्योंकि मेरी पैंट की चौड़ाई जो है वो है 40 इंच, जो हिप है उससे 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पर फोल्ड किया है। और नीचे की साइड में हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा मोहरी में फोल्ड होगा। अब यहाँ पर हमें 12 इंच पर प्लास्टिक को छोड़ते हुए 12 इंच पर मार्किंग करनी है कुछ इस तरह से। और 2 इंच अंदर की साइड को इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर साइड को इस तरह से लाइनिंग करेंगे। और अब यहाँ पर थोड़ी सी शेप देंगे, दूसरी साइड भी 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। और अब नीचे की साइड में 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। 6 इंच हमारी टोटल चौड़ाई रह जाएगी पोंचे की, और 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर शेप देंगे। आपके पास शेपर है तो आप उसका यूज कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब उधर की साइड से, इधर से हमारी फोल्डेड साइड है, उधर की साइड से 1 इंच रखते हुए यहाँ पर, जहाँ पर हमने यहाँ पर 12 इंच वाला मार्क किया था, यहाँ तक थोड़ी सी शेप देंगे 1 इंच की ऊपर तक। और अब इस वाली मार्किंग पर हम कट कर देंगे। इधर की साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। इधर से जो हमारा फोल्ड था उसको भी कट कर देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो जाती है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले के लिए भी हम यहाँ पर 2 लेयर में कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। ऊपर साइड हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हम बैक वाले को एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से तिरछा इंच टेप रखते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है तिरछी। और यहाँ पर आसन पर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इस तरह से शेप देते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच भी रख सकते हो। ऊपर तक लाते हुए हमें 2 इंच ही करना है इस तरह से। अब इस मार्किंग को गाढ़ा कर लेंगे और अब इस वाली मार्किंग पर ही इसको कट कर देंगे। उधर साइड से भी हमारी बंद साइड है, तो उधर से भी ओपन कर लेंगे इस तरह से। और जितना हमारा इधर से एक्स्ट्रा था उसी के अकॉर्डिंग इधर से भी कट कर देंगे। तो हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को इधर की साइड रखेंगे और इस तरह से दोनों को यहाँ पर आसन स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मियानी कट कर ली थी, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच करूँगी। एक पार्ट को इस तरह से रखेंगे कुछ इस तरह से, और दूसरे वाले पार्ट को उधर की साइड से इस तरह से रख करके यहाँ पर स्टिच करूँगी। दोनों ही पार्ट को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरा बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और बैक वाले पार्ट को सीधा रखेंगे। और इस तरह से यहाँ साइडों से साइड मिला करके यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है दोनों साइड। अब नीचे की साइड हम मोहरी के लिए जितना हमने मार्जिन लिया था ना 3 इंच, उस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब ऊपर की साइड हमें इलास्टिक फोल्ड करने के लिए यहाँ पर नेफे फोल्ड करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करने के लिए
इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके ना, और यहाँ पर जितना भी हमने मार्जिन 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हमने नी पे फोल्ड कर लेनी है। और अब यहाँ पर मैंने छोटा सा होल छोड़ा है जहाँ पर हम लास्टिक को डालेंगे। तो लास्टिक को एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और सिंपली इसको बहुत ही इजीली सेफ्टी पिन की हेल्प से लास्टिक हमारी इसके अंदर डल जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लास्टिक को डाल करके पूरा ही मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने डाल लिया है। अब इस तरह से इस लास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। 2-3 स्टिच यहाँ पर लगा करके हम इसको पक्का कर लेंगे। और जो अपने होल छोड़ा था ना यहाँ पर, इसको भी स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से धागा कट कर देंगे और अब इस लास्टिक को कुछ इस तरह से खींचते हुए ना सब तरफ से इक्वल कर लेंगे ताकि बराबर हमारी हर तरफ आए। तो इस तरह से खींच करके अब हम बीच में रखते हुए दोनों साइड को खींचते हुए, एक हाथ से उधर को खींचते हुए पीछे की साइड को और एक हाथ से आगे की साइड को खींचते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे बीच में, जिससे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी यहाँ पर। तो लास्टिक हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है, देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब यहाँ इस वाले पोंचे से सिलाई को रखते हुए यहाँ पर और उधर से घुमाते हुए इधर को लाना है इस तरह से। इस तरह से इजीली हमारी ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ट्राउजर पैंट बनने के बाद लग रही थी, आप देख सकते हो। तो ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।